हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एवरी नॉलेज विद हर्षित पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक नए अर्धवार्षिक परीक्षा के सामान्य हिंदी कक्षा 12 यूपी बोर्ड के पेपर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं समय 3 घंटा 15 मिनट है और पूर्णांक 100 नंबर का है। तो इसमें पहले खंड का है, तो जिसमें प्रश्न 1 इसमें हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित प्रश्न दिए हुए हैं। तो इसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं, इनका उत्तर आपको देना है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, राजा भोज का सपना रचना है तो राजा से पूछा सितारे हिंद। और दोस्तों, दूसरा प्रश्न है 84 विवरणों की वार्ता के रचयिता हैं, तो इसका गोकुलनाथ। तपोभूमि रचना की विधा है तो उपन्यास। और चौथा प्रश्न है हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका के संपादक हैं भारतीय हरिश्चंद्र। और पांचवा प्रश्न है 1903 ईस्वी से सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने संभाला, तो आप देख सकते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। उसका दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न होता है, इसमें 5 क्वेश्चन पद्य साहित्य के इतिहास से दिए रहते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं पहला प्रश्न है रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस में रचना की, तो इसका आंसर है भूषण। दूसरा प्रश्न है भक्ति काल के कवि हैं कबीरदास। तीसरा प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के कवि हैं, राष्ट्रीय काव्यधारा। उसका चौथा प्रश्न है कामायनी के लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद। पांचवा प्रश्न है चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ, तो आप देखते हैं सुमित्रानंद पद। तो दोस्तों, ये शुरुआत के 10 प्रश्न हिंदी गद्य पद्य साहित्य इतिहास के होते हैं, जिसमें सभी के 1-1 नंबर मिलते हैं। तो ये 10 नंबर आपके हो जाते हैं। उसके बाद 10 नंबर का गद्यांश आता है गद्य खंड से। तो आप देख सकते हैं राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। तो इससे आप देख सकते हैं राष्ट्र का स्वरूप का ये गद्यांश आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश के लेखक एवं शीर्षक को लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। शीर्षक तो गद्यांश के लेखक राष्ट्र का स्वरूप, शीर्षक लेखक डॉक्टर वर्तेश्वर अग्रवाल और शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप कह सकते हैं। राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है, तो इसमें आप देख सकते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है राष्ट्र का लोग समझना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें आप ढूंढ कर अपने हिसाब से उत्तर कर सकते हैं। राष्ट्र का तीसरा अंग संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है, तो इसी को हम कह सकते हैं राष्ट्र का तीसरा अंग है। उसका राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है, तो यहाँ आपको देखना है वृद्धि कहाँ पे है। तो राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कहीं पे लिखा होगा वृद्धि, तो वहीं से आप देखकर आंसर कर सकते हैं। तो ये 5 प्रश्न दिए हुए, इसका आंसर आप गद्यांश से ढूंढ कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा गद्यांश अथवा में दिया है, तो इसको आप देख सकते हैं, इसका आंसर कर सकते हैं। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न पद्यांश रहता है पद्य खंड से, जो 5 प्रश्न रहते हैं 2 नंबर के प्रत्येक प्रश्न, और 10 नंबर का कुल रहता है। तो देखिए आप देख सकते हैं ये गद्यांश यहाँ दिया हुआ है और इसके अथवा में भी एक गद्यांश दिया हुआ है। ये आप देखकर अपने हिसाब से आंसर कर सकते हैं। उसका 5वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाएं लिखी। तो वासुदेव अग्रवाल, डॉक्टर अजय प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। 3 प्रश्न तो 5 नंबर का 1 जीवन परिचय होता है। उसका दिया हुआ है इसी में खा कि जीवन परिचय देते हुए किसी कवि का जीवन परिचय देना है। तो अयोध्या उपाध्याय हरिओत का है और मैथेश्वर गुप्त का है, जयशंकर प्रसाद का है। उसके बाद 6वें प्रश्न में पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखना है, अथवा में बहादुर कहानी के आधार पर बहादुर का चरित्र चित्रण करना है। तो 5 नंबर का ये कहानी आपका आता है। उसके बाद अपने स्वपठित खंड काव्य के किसी एक अंक का कथानक लिखिए या फिर किसी अपने स्वपठित खंड काव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण करना है। 5 नंबर का ये भी आता है। उसके बाद खंड खा आप देख सकते हैं, संस्कृत गद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना होता है। तो आप देख सकते हैं ये पहला है और अथवा में दूसरा दिया हुआ है, संस्कृत भाषा है महत्वम से है दूसरा, तो आप दूसरा देख सकते हैं। तो अपने अनुसार से आप देख कर आंसर कर सकते हैं। उसके बाद 7 नंबर का वो था और उसके बाद 7 नंबर का संस्कृत साहित्य से पद्यांश आता है। तो ये आप देख सकते हैं पद्यांश दिया हुआ है 2 अथवा में करके, तो इसको अपने हिसाब से आप देख कर सकते हैं। उसका निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो आप देख सकते हैं 4 मुहावरे दिए हुए हैं। उसके बाद 10 पद्यांश को अपठित गद्यांश पद्यांश आता है 5 नंबर का, तो यहाँ पद्यांश दिया हुआ है।
तो उसको देखकर आप आंसर कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं 11 का जो है इसमें अतल अतुल का सही विकल्प जो है चुनना है। समान शब्द दिए हुए तो उनके अर्थ लिखने हैं। उसके बाद तर्क तक्र का सही विकल्प बताना है। उसके बाद 11 खा दिया हुआ है तो इसमें आप देख सकते हैं निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है। तो विधि हथ तनया पयोधि 4 दिए हुए इसमें से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है। उसके बाद इसी का ग नंबर दिया हुआ है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ईश्वर में आस्था रखने वाला आस्तिक, जो कभी बूढ़ा ना हो अजर, 2 नंबर का है। उसके बाद घ नंबर निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करना है। तो वाक्यों को शुद्ध करना है इनमें से। उसका श्रृंगार अथवा शांत रस की परिभाषा लिखना है। उदाहरण भी दोहा अथवा कुंडलिया का छंद और मात्रा से उदाहरण लिखिए। भ्रांतिमान अथवा यमक अलंकार का लक्षण उदाहरण से लिखिए। उसके बाद आपके लिए पत्र लिखने के लिए आप देख सकते हैं पत्र गंदगी के कारण संक्रामक रोग फैलने की आशंका को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी को एक पत्र लिखना है। अथवा किसी बैंक में शाखा प्रबंधक को अपनी पुस्तक की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना है। उसका 14 नंबर निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। आतंकवाद कारण और निवारण, पर्यावरण प्रदूषण, इंटरनेट, महिला सशक्तिकरण, बेलगाम महंगाई। तो दोस्तों इसमें से पर्यावरण प्रदूषण, बेलगाम महंगाई और आतंकवाद ये तीनों आप कर लेते हैं तो बोर्ड में जो है इन्हीं तीनों में से आएगा। और कुछ और महत्वपूर्ण निबंध है तो आप ऐसे 10 निबंध तैयार कर लीजिए कि उन्हीं में से बोर्ड में फंसे। तो जो बार बार आए हैं निबंध उन्हीं को निबंध को तैयार कर लीजिए, फिर आपका जो है 10 नंबर पक्का हो जाता है। तो दोस्तों आप ये अर्धवार्षिक परीक्षा सामान्य हिंदी का जो है पेपर देखें। तो इसी तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।